हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सबको मालूम है कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं विधि के आधार पर, अकॉर्डिंग टू मेथड। उसमें जो पहला और दूसरा सेंटेंस है असर्टिव और इंट्रोगेटिव, वो हम लोग टेंस में ही पढ़ लेते हैं। टेंस पढ़ते समय असर्टिव और इंट्रोगेटिव का जिक्र कर लेते हैं, लेकिन बाकी बचा 3, उसमें से तीसरा जो है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस इसे हम लोग हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य जो है हमारा इम्परेटिव ही है? आइए हम जानते हैं इसकी पहचान। जब भी किसी सेंटेंस में ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन या रिक्वेस्ट का बोध होगा, यानी आदेश, सुझाव या सलाह या आग्रह का बोध होगा, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसकी एक और खासियत होती है कि ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा वर्ब से हुई होती है। इसमें जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कह सकते हैं, जो सब्जेक्ट होता है वह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यानी यू होता है, जो हमेशा छिपा रहता है, हिडन रहता है। तो जब भी हम ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत भी हमेशा हम वर्ब से करते हैं। यानी जब भी हम बात करते हैं इसकी ना, हमेशा लगाएंगे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यही का समझिए, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वह क्या होता है? यानी होता है कर्ता, कर्ता क्रिया कर्म होता है। इसमें भी वही चीज है, कर्ता क्रिया कर्म, लेकिन जो सब्जेक्ट यानी कर्ता है वो क्या है? सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, यानी यू है। इसलिए क्या करते हैं, सब में यू ही आएगा, इसलिए क्या करते हैं, इसको हम लोग छिपा देते हैं। यानी वह छिपा होता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, छिपा देते हैं, हिडन कर देते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग, हाँ इधर आइए, इधर आइए, हम लोग क्या बोलते हैं? कम हियर, कम हियर। हमने किसी का नाम लिया है ना, बस कहते हैं इधर आइए, बोलते हैं हम लोग कम हियर। अब कहते हैं बाहर जाओ, बाहर जाओ। हमने तो किसी का नाम लिया ना कि उसका नाम क्या है, राम है कि श्याम है, लेकिन ये पता चल रहा है कि हम किसी को आदेश दे रहे हैं कि बाहर जाओ, यानी तुम बाहर जाओ, यानी आप बाहर जाइए। तो क्रिया केस में क्या है? जाओ, यानी गो। अब क्या होता है? आउट, गो आउट। हाँ, अगर मान लीजिए ऐसे वाक्यों में कभी कभी क्या होता है, आग्रह का बोध होता है। इसके लिए हम लोग बेसिकली सर, प्लीज या काइंडली का यूज करते हैं। जब इस तरह का वाक्य आए कृपया, तो उसकी अंग्रेजी हम वर्ब से पहले रखते हैं, यानी उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो सर लगाते हैं या प्लीज लगा देते हैं, या एक वर्ड है काइंडली। काइंडली यानी विशेष आग्रह करना होता है तो हम लगाते हैं काइंडली का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं ना, कृपया अपने बड़ों का सम्मान करें। बोला गया कृपया अपने बड़ों का सम्मान करें। क्या करें वो?
यानी कृपया आ गया, यानी किसी आग्रह किया जाता है कि कृपया अपने बड़ों का सम्मान करें, तो क्या हुआ, प्लीज, क्या हुआ, प्लीज रिस्पेक्ट योर। यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का छिपा हुआ है यू, तो यू के साथ प्रोनाउन क्या आता है, योर ही आता है, इसलिए अरे हम लोग प्लीज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मान लीजिए आप कहते हैं स्कूल में, श्रीमान जी मेरा उपस्थिति बना दीजिए, यानी आग्रह कर रहे हैं, कहते हैं, समझ कहते हैं ना, तो शब्द सर मार्क मी प्रेजेंट हो गया। यानी जब भी आग्रह हो, सर प्लीज या काइंडली आया हो, तो उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लगाते हैं। हो गया। चलिए अब बताते हैं आपको इसका निगेटिव, यानी अगर वाक्य में न दिया हो तो कैसे बनाएंगे, मत दिया हो तो कैसे बनाएंगे, या नेवर, या कह सकते हैं कभी मत दिया हो तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें निगेटिव ग्रुप में यानी या तो मत आता है, निगेटिव, या तो इसमें क्या आएगा, मत आता है, या तो कभी मत आता है, या तो कभी कभी न आता है। जैसे यहाँ न बैठे, मुझसे बात न करें, तो मत आ गया। ठीक है, यही कर सकते हैं, मत करेंगे, मत के लिए क्या होता है, हमेशा डू नॉट का यूज करते हैं, और कभी मत आएगा हमेशा इसके लिए नेवर का यूज करते हैं। यानी इस डू नॉट या नेवर को हमेशा हम वर्ब के पहले रखते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डू नॉट या नेवर रख देंगे, प्लस क्या होगा इस पर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, जो बचेगा उसको हम लोग लास्ट में रख देते हैं। ये हमारा हुआ निगेटिव। ठीक है, अगर मान लीजिए कहा जाए, हाँ इधर उधर न थूके, जैसे क्या देखिए आप लोग क्या आएंगे, इसको न आ गया ना, या मत आ गया, इधर उधर मत थूके, करेंगे डू नॉट, क्या होता है, स्पिट, डोंट स्पिट हियर एंड देयर, है ना। अब कहा जाए, कभी किसी का अपमान मत करो, कर दिया, कभी किसी का अपमान मत करो, करेंगे लोग, कभी किसी का अपमान मत करो, क्या गया इसमें, किस क्या है, कभी मत आ गया, यानी कभी मत क्या होता है, नेवर, नेवर। जब भी हम किसी सेंटेंस शुरुआत करते हैं किया, हमेशा क्या होता है, पहला कैपिटल होना चाहिए, तो नेवर, और क्या है, इंसल्ट, नेवर इंसल्ट किसी के लिए एनी वन, आई नेवर इंसल्ट एनी वन, ये हमारा रहा निगेटिव। हाँ अगर मान लीजिए निगेटिव भी हो और आग्रह किया गया हो, क्या करेंगे, उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लगा सकते हैं, और हम चाहें तो प्लीज काइंडली सर को हम सेंटेंस के अंत में भी लगा सकते हैं। जैसे क्या जाए, कृपया यहाँ न बैठे, तो दिया, कृपया दे दिया, यहाँ प्लीज डोंट, या डू नॉट बोलते हैं, डोंट सिट हियर। हाँ अगर हम क्या करें इसको, और हम इस तरह लिख दें, डोंट सिट हियर प्लीज, सेंटेंस क्या होगा, यहाँ पे भी क्या सेंटेंस होगा,
सही होगा, ये भी सही माना जाता है हमेशा। ये रहा हमारा निगेटिव। अगर इसमें किसी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें, जरूर कमेंट करें ताकि मैं आपकी समस्या को हल कर सकूं। अब देखिए इस सेंटेंस में आता है यूज ऑफ लेट। यूज ऑफ लेट हम लोग पढ़े भी होंगे कि लेट का यूज कहाँ और कब और कैसे होता है। देखिए एक्चुअली लेट का अगर बात करें हम, तो लेट का शाब्दिक होता है दो, होता है दो। इसे पढ़ने दो, लिखने दो, बोलने दो, सुनने दो, आने दो, जाने दो, हंसने दो, बैठने दो। जब हिंदी वाक्य के अंत में दो आए तो ऐसे वाक्यों को हम ऑर्डर के समझ लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में दो से पहले क्या हो, ना, ने, नी में से कोई शब्द आया हो तो ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा हम लेट से करते हैं। जैसे मुझे पढ़ने दो, क्या ना, पढ़ने दो, एंड दोस्त पहले क्या आएगा, ना, ने, नी। जब भी आए हमेशा ऐसे वाक्यों की शुरुआत क्या करते हैं लोग, लेट से करते हैं। और लेट के बाद क्या आएंगे तुरंत ऑब्जेक्ट, हाँ, प्लस वर्ब का यूज करते हैं। क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। और जो बचता है लास्ट में उसको रख देते हैं, बचता है नहीं रखते हैं। ये रहा हमारा लेट का यूज। अब कहा जाए उसे सोने दो, कहते हैं उसे सोने दो, अरे क्या आएगा, तो उससे पहले नहीं आ गया तो क्या हुआ, लेट। और क्या है, उसे लेट हिम स्लीप, ठीक है। और अगर मान लीजिए आग्रह भी आ गया तो क्या करेंगे, आग्रह लगाएंगे, प्लीज लगा देंगे, आप जानते भी पहले से। कहा जाए कृपया मुझे घर जाने दें, कैसे बनेगा, यानी देखिए दे भी आ गया, ने भी आ गया, उसका क्या हुआ है, कृपया शब्द भी आ गया। तो हम लोग प्लीज हो गया, कहेंगे इसे लेट, प्लीज लेट मी गो होम, प्लीज लेट मी गो होम। तो ऐसे वाक्यों को क्या करते हैं लोग, यानी लेट से शुरू करते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है लेटस का यूज ऑफ लेटस। देखिए ध्यान समझिएगा, लेट और लेटस में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना ही है कि जब लेट का प्रयोग होता है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है बदल जाता है, कभी हिम आता है, कभी हर आता है, कभी देम आता है। लेकिन लेट के साथ अस, यानी ऑब्जेक्ट ही अस है, कब आएगा, यानी ये कह सकते हैं कि जब किसी हिंदी वाक्य या सेंटेंस की शुरुआत आओ से हो तो हमेशा ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय उसकी शुरुआत लेट से करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे प्रस्ताव का बोध होता है। ऐसे वाक्यों में हमेशा प्रस्ताव यानी प्रकट किया जाता है, यानी जो सुनता है वो भी काम करेगा और जो बोलता है वो भी काम करेगा, यानी द वर्क विल बी डन बाय बोथ द गिवर एंड द रिसीवर, बोथ स्पीकर एंड द लिसनर, यानी बोलने वाला और सुनने वाला दोनों इस काम को करते हैं। इसलिए ऐसे वाक्यों की शुरुआत हमेशा हम लेट अस से करते हैं। अस में क्या होता है, हमें, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि लेट और लेट अस में कोई अंतर नहीं है, बस एक प्रस्ताव होता है, जबकि लेट का प्रयोग केवल ऑर्डर के लिए, सुझाव के लिए,
सलाह के लिए किया करते हैं, जबकि लेटस का यूज हमेशा प्रस्ताव प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे क्या फॉर्मूला होगा इसका, लेट अस हो गया प्लस वर्ब हो जाएगा, अब प्लस जो बचता है उसको मान लिखिए, कोई अंदर नहीं है। अंदर क्या हमें लेट ऑब्जेक्ट था, वर्ब था, इसमें लेट वाला ऑब्जेक्ट ही आया है, बस अस आया हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें दो कर्ता हो गया, सुनने वाला और यानी बोलने वाला। जैसे कहते हैं आओ आओ इन गरीबों की मदद करें। अगर ये कहता कि आओ हम इन गरीबों की मदद करें, तो भी यही सेंटेंस होता है, या आओ इन गरीबों की मदद करें, तो भी इसमें असल छुपा हुआ है। तो क्या होगा, लेट अस हो गया। अब अच्छा वर्ब में क्या है, मदद करना, लेट अस हेल्प। अगर बचा है इन गरीबों की, लेट अस हेल्प दीज वर्ड्स, हो गया। ये रहा हमारा लेट अस का यूज। इस तरह से हम आज इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में जान गए। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव और लेट और लेटस को हम कैसे बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मैं आपको अलग वीडियो दे सकूं।